लेकिन रणदीप जी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेकर कई चिंताएं और सिर्फ एक बार नहीं कई बार जाहिर कर चुके हैं, ये कह के कि आधे लोग तो यहाँ पर भी दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पार्टी के भीतर ही दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि शादी के घोड़े को आपने रेस में दौड़ा दिया, रेस के घोड़े को शादी में लगा दिया। तो ये परिवर्तन पहले करने की जरूरत है, फिर अगर आप जिलाध्यक्ष को और ताकत दे देंगे और वही दूसरी पार्टी के लिए काम कर रहा है, ये अभी तो यही नहीं तय हो पा रहा कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। समीरा जी, जो राहुल जी ने कहा उसके मायने कम से कम मुझे बिल्कुल साफ समझ में आते हैं। आप देखिए कितने नेताओं को कांग्रेस ने कोख में पैदा करके केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया और लगातार उन्हें अपॉर्चुनिटी और मौका दिया। उनको ये भी लगता था एक और मौका मिले, एक और मिले। सबकी इच्छा है, राजनीति में कोई बुराई नहीं इसमें, इच्छा रखना। पर उन सबको जिनको कोख में पैदा कर कांग्रेस ने नेतृत्व दिया, राजनीतिक पद दिए, सरकारी पदों पर उच्चतम शीर्ष पर रखा, जैसे ही कांग्रेस पर मुसीबत आई वो सब भाग गए और जाकर अब बहुत सारे भाजपा के अंदर चले गए। राहुल गांधी जी का उन लोगों से मतलब है। दूसरी बात, स्वाभाविक तौर से कई बार जब आप सत्ता से 10 साल बाहर रहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कई समस्याओं से घिरे हैं। कुछ व्यक्तिगत हो सकती हैं, कुछ राजनीतिक हो सकती हैं, कुछ प्रशासनिक हो सकती हैं, कुछ इच्छा कुछ और नया पाने की हो सकती हैं। तो कई बार ऐसे लोग राजनीति में कुछ कमजोरी दिखाकर सत्ता पक्ष की ओर चले जाते हैं। पर कांग्रेस के पास एक बहुत स्ट्रांग डेडिकेटेड काडर रहा है। हम अंग्रेजों से कैसे लड़ पाए? तब तो कोई सत्ता नहीं थी, पर कांग्रेस के लोग 1885 भी छोड़ दीजिए, कम से कम 1900 से 1947 तक 50 साल तो लड़े। तब तो पूरा देश ही लड़ रहा था ना, तब तो पूरा देश ही एक तरफ था जी। पर उस देश का प्रतिनिधित्व या नुमाइंदगी या नेतृत्व कौन करता था? वो कांग्रेस की विचारधारा थी। और एक बार फिर मुझे ये लगता है कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी दिखाएगा। आपके भी सब पत्रकार एक लेवल के नहीं हो सकते। हर पत्रकार की अपनी खूबियां होंगी, पर कुछ कमी भी होंगी। कांग्रेस में भी जो लोग हैं, किसी भी संगठन में, वो न्यूज़पेपर हो, वो न्यूज़ चैनल हो, वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ कमी है, कुछ खूबियां हैं। कई बार वो कमी खूबियों को ओवर पावर कर लेती हैं या मजबूरियां बन जाती हैं। कुछ लोग चले जाते हैं, पर उससे ये मतलब नहीं कि कांग्रेस का पूरा काडर डेडिकेटेड नहीं है। लेकिन रणदीप जी, दिक्कत ये है कि 2014 आप हार गए, 2019 हार गए, 2024 में इंडिया गठबंधन बना लिया, फिर भी हार गए। हाल के दिनों में देखें तो आप ही प्रभारी थे कर्नाटक के, तो वहाँ एक जीत मिली है। बड़ा राज्य कांग्रेस के पास कोई है नहीं कर्नाटक के अलावा। तो ऐसे आप लोग नीतियाँ बना रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, संगठन मजबूत कर रहे हैं, हार पे हार होती जा रही है, उसका क्या जवाब है? इसमें मेरा भी एक सवाल जोड़ लें, वो ये कि जो आप कह रहे हैं कि लोग आएंगे जाएंगे, ये होगा, सत्ता में नहीं रहेंगे या सत्ता से दूर होंगे तो हो सकता है कि लोग चले जाएंगे। जिनको सत्ता का मोह होगा वो शायद सत्ता की तरफ चले जाएंगे, जो संघर्ष करना चाहते होंगे पार्टी के साथ वो करेंगे। लेकिन क्या पार्टी में कमजोरी है, क्या संगठन में कमजोरी है कि लोग, संगठन को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। लोग भले ही आते जाते रहें, लेकिन आपकी नींव, आपका संगठन, आपके जो आदर्श हैं वो तो मजबूत हो। क्या वहां पर भी कंफ्यूजन है और कमी दिखाई देती है, इस वजह से ये है? सबसे पहले तो आप दोनों को इस सवाल के लिए साधुवाद, क्योंकि एक वैचारिक प्रश्न है जो इस देश में हर राजनीतिक दल और व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए। सुमेरा जी, विक्रांत जी, क्यों? इसलिए कि समय के साथ जो हिंदुस्तान में 40 या 50 या 60 या 70 के दशक में आइडियलिज्म था, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, मैं नहीं कह रहा, पर सच्चाई ये है कि 2025 में वो आइडियलिज्म नहीं। पॉलिटिक्स, लाइक अदर प्रोफेशंस, हैज़ बिकम ट्रांजैक्शनल। मुझे ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है। और कई बार जब आइडियोलॉजी पे आप कंसंट्रेट नहीं करते, व्यक्ति विशेष, तो फिर वो उस ट्रांजैक्शनल में फ़ायदा देखते हैं कि भाई आज ये सौदा करूं, जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर करता है तो इसमें मुझे 2 रुपये का फ़ायदा है, पर एक और करो तो उसमें 4 का है, और एक और करो तो 10 रुपये का है। दुर्भाग्य है पर सच है कि हमारे देश में भी पॉलिटिक्स और कई और प्रोफेशन,
मैं आपके प्रोफेशन को भी मेरे वाले में शामिल करूंगा, इट हैज़ बिकम ट्रांजैक्शनल। और जब ये ट्रांजैक्शनल होता है तो उसकी पहली फेटेलिटी जो है वो कौन होता है? वो आइडियोलॉजी है, कमिटमेंट है, विश्वास है, नीति है, सोच है, विचार है, दर्शन है, दृष्टि है। कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। वो अकेले कांग्रेस में है? शायद नहीं। आप मुझे बताइए, जो कल तक मोदी जी को अपशब्द कहते थे, मैं उनका विरोधी हूं पर मैं उनको कभी गाली नहीं देता, राहुल जी ने उन्हें कभी अपशब्द नहीं कहे, पर जो कल तक मोदी जी के बारे में अपशब्द से अपशब्द कहते थे, आज उनके साथ मंत्री भी हैं, उनके मुख्यमंत्री भी हैं, उनके केंद्रीय सरकार या प्रांतीय सरकारों में मंत्री भी हैं, दिल्ली से लेकर। इसीलिए ये पॉलिटिक्स कुछ हद तक ट्रांजैक्शनल है। कांग्रेस थोड़ी अलग है, क्योंकि हमारे पास एक कोर फंडामेंटल आइडियोलॉजी है जो हिंदुस्तानी है, और इसलिए हम अलग हैं। कई बार उसमें हम कमज़ोर दिखेंगे, पर वो कमज़ोरी जो है वो उन व्यक्ति विशेष की है, वो पार्टी या उसकी सोच की नहीं है।